Welcome to BioHunter Biology classes. Let's start our topic. Today's topic is types of blood group system. In this topic, we will cover ABO blood group system and Rh antigen blood group system in deep. Let's start. What is ABO blood group system? What is blood group system? First, blood group system is based on the antigen is present on the surface of the blood cell. सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं एंटीजन क्या होते हैं. एंटीजन, पहली बात तो एंटीजन जो हम जानते हैं, एंटीजन के बारे में हम ये जानते हैं कि जो भी अगर एंटीजन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो भी अगर हमारे बॉडी में एंटर करते तो हमारे जो बॉडी के एंटीबॉडीज़ है जो उनके अगेंस्ट बन के हमारे बॉडीज़ में है, वो एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन को मार भगाएंगे और हमारे बॉडी को हेल्थी करेंगे. अगर हमारे एंटीबॉडीज़ हार जाते हैं उस एंटीजन से, मतलब वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया से, तो हमारे बॉडीज़ में वो जो बैक्टीरिया है वो होस्ट बना लेते हैं और हमारे बॉडी को बीमार कर देते हैं. एक ये एंटीजन होता है और दूसरा एंटीजन हमारे बॉडी के सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल को क्या देते हैं, टैगलाइन देते हैं कि बेटा मेरा नाम ये है, मतलब वो टैगलाइन देते हैं नेम प्लेट की तरह. जैसे मान लो अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, इट मीन्स वो क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप, उनका नाम ही ए ब्लड ग्रुप हो गया. अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप है. वैसे ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप है. वैसे ही हमारे सेल कुछ सेल होते हैं जिसमें MHC1 होते हैं, तो MHC1 के वो सेल है, MHC2 के सेल है, वो क्या देते हैं, हमारे सेल को टैगलाइन देते हैं. उसी तरह से हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर ब्लड ग्रुप के सेल पे, मतलब ब्लड ग्रुप के सेल पे मेनली कौन से, आरबीसीज के सेल पे अगर जो भी एंटीजन प्रेजेंट है और उस एंटीजन का जो नाम है वही नाम होगा ब्लड का. ठीक है. जैसे ए एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए ब्लड ग्रुप का नाम है, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप का नाम है. और ये सारे एबीओ जो एंटीजन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आरबीसीज के ऊपर होते हैं. इन ह्यूमंस ब्लड ग्रुप मोर देन 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट. मतलब 30 से भी ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप सेल के ऊपर. ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ब्लड, सम मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम आर एज फॉलो. कुछ मेजर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम, पी ब्लड ग्रुप सिस्टम, रेसस ब्लड ग्रुप सिस्टम, लुथेरियन ब्लड ग्रुप सिस्टम, केल ब्लड ग्रुप सिस्टम, लिवाइस ब्लड ग्रुप सिस्टम, डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड किड ब्लड ग्रुप सिस्टम. उसी तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द एग्लूटिनेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. मतलब ब्लड ग्रुप हम कैसे निकाल सकते हैं किसी का, अगर हम मान लो किसी पर्टिकुलर इंसान का सैंपल ये है ब्लड का और हमको ब्लड ग्रुप उसका देखना है कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम पहले क्या करेंगे, अगर पर्टिकुलर इंसान के उस ब्लड पे पहले ए एंटीबॉडीज़ डालेंगे, फिर बी एंटीबॉडीज़ डालेंगे और देखेंगे कि वो रिएक्ट करता है कि नहीं. अगर वो ए एंटीबॉडीज़ उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसमें जो एंटीजन है वो ए एंटीजन है, इट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप कौन सा, ए. अगर बी डालते हो और बी रिएक्ट कर जाता है और ए उस पर डालते तो नहीं रिएक्ट करता, मतलब ए उसके साथ नहीं रिएक्ट किया, बी रिएक्ट कर गया, इट मीन्स उसके ऊपर अगर हम बी एंटीबॉडीज़ डालते हैं तो इसका मतलब बी एंटीबॉडीज़ और जो ब्लड ग्रुप है वो बी एंटीजन है, इट मीन्स जो उसका ब्लड ग्रुप हुआ वो क्या हो गया, बी हो गया. उसी तरह से अगर ए एंटीबॉडीज़ भी डालते हैं और बी एंटीबॉडीज़ भी डालते हैं और दोनों रिएक्ट नहीं करता है, इट मीन्स उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है. अगर हम उस ब्लड में ए एंटीजन डालते हैं और वो ए एंटीबॉडीज़ डालते हैं तो वो भी रिएक्ट कर जाता है, और बी एंटीबॉडीज़ डालते हैं और वो भी रिएक्ट कर जाता है, मतलब ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ रिएक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है. उसी तरह से अगर हम RH एंटीजन डालते हैं और RH एंटीजन उसी तरह से अगर रिएक्ट करता है और नहीं करता है, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि वो RH पॉजिटिव है या RH निगेटिव है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. तो इसमें हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH निगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम. चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों को. तो पहला देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था और एबी ब्लड वो डिस्कवर किया था डेस कैस्टलो एंड स्टूली ने. फिर ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ जीन, ए जीन, बी जीन, ओ जीन. ए क्या करेगा, आई ए एलील प्रोड्यूस करेगा, बी आई बी एलील प्रोड्यूस करेगा, ओ स्मॉल आई एलील प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और ये ए जो है ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, बी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा और ओ कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा. और जो एलील्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, एलील्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर फर्स्ट एग्लूटिनोजन अपीयर्स व्हेन फीटस इज अबाउट 6 वीक एंड इंक्रीज इट्स नंबर टिल प्यूबर्टी. 6 वीक से जो क्या बोलते हैं, जो
फीटस का जो ब्लड होता है उसमें एग्लूटिनोजन में एंटीजन बनना स्टार्ट करते हैं और प्यूबर्टी तक बनते हैं, उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। एंटीजन ऑल्सो कॉल्ड एज एग्लूटिनोजन, एंटीजन को एग्लूटिनोजन बोलते हैं और एंटीबॉडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज मेम्ब्रेन, और ये किस पे प्रेजेंट है, आरबीसीज के सर्फेस पे प्रेजेंट है एबीओ एंटीजन। फिर आता है कॉरस्पॉन्डेंस टू द एग्लूटिनोजन, अपोजिट एग्लूटिनिन मस्ट प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड ग्रुप। मतलब अगर किसी आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा। अगर आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा। अगर आरबीसीज के ऊपर दोनों ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके जो प्लाज्मा में होगा कोई भी एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होगा। अगर आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसके प्लाज्मा में ए और बी एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होंगे। ऐसा क्यों होता है, अपोजिट क्यों होता है, ये दिमाग में आता होगा। तो इसलिए अपोजिट होता है कि अगर आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है और प्लाज्मा में भी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो आरबीसीज किसके अंदर फ्लॉट कर रहा है, प्लाज्मा के अंदर फ्लॉट कर रहा है। तो ए एंटीजन प्लाज्मा का और ए एंटीबॉडीज ए एंटीजन आरबीसीज का और ए एंटीबॉडीज प्लाज्मा के दोनों फाइट करेंगे और ब्लड का क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएंगे, ब्लड का थक्का बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा और आदमी मर जाएगा। इसलिए हमेशा अपोजिट एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एंटीजन एंटीबॉडीज अपोजिट प्रेजेंट होने से क्या होता है कि अगर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम आएगा, मान लो अगर ए ब्लड है किसी के अंदर, ए ब्लड है, ए एंटीजन प्रेजेंट है और उसके अंदर हम उसको बी ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के प्लाज्मा में क्या है, बी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। तो उस जो गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ है उसको मार के भगाएगा, उसका क्या कर देगा, एग्लूटिनेशन कर देगा। इसलिए हम दूसरे ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, if both the agglutinogen is absent, it means in plasma both agglutinin is present। जो मैंने अभी समझाया कि अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगे। इन केस इफ बोथ द एग्लूटिनोजन ए एंड बी बोथ आर एब्सेंट, देन इन सीरम मतलब इन प्लाज्मा नीदर एग्लूटिनिन नॉर बी ग्लूटिनिन इज प्रेजेंट, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं। ये भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे डायग्राम है, आप समझिए। जैसे एक ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप ए कैसे है, क्योंकि उसके एंटीजन कौन से है, नीचे वाला देखिए, ए एंटीजन प्रेजेंट है और उसके प्लाज्मा में बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, सॉरी। उसी तरह ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीजन प्रेजेंट है ग्रीन कलर के, वो बी एंटीजन है और जो पिंक कलर के जो एंटीबॉडीज़ है वो ए एंटीबॉडीज़ है, वो प्लाज्मा प्रेजेंट है। इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप में ग्रीन और रेड दोनों प्रेजेंट होता है, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन उनके जो प्लाज्मा में है ना ए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है ना बी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। उसी तरह से जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ना एंटीजन ए प्रेजेंट है ना एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ए भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ बी भी प्रेजेंट है। ये जो है ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। इस पे दिखाया गया है पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2। हमने सुना है ना कि क्या बोलते हैं 23 क्रोमोसोम फादर से 23 क्रोमोसोम मदर से आता है, और इसलिए हाफ कैरेक्टर पापा से हाफ कैरेक्टर मम्मा से आता है, और उसमें जो डोमिनेंट होता है वही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर पेरेंट्स 1 को मान लो फादर और पेरेंट्स 2 को मान लो मदर, और अब देखते कैसे। अगर फादर से आई ए आ रहा है, मदर से आई ए आ रहा है, तो क्या बन गया है, जीनोटाइप आई ए बन गया, मतलब होमोजीनियस ए ब्लड ग्रुप बन गया। अगर फादर से आई ए आ रहा है, मदर से आई बी आ रहा है, तो जीनोटाइप आई बी बन जाएगा, और दोनों अपना क्या करें, दोनों अपना एंटीजन रिप्रेजेंट करें, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर फादर से आई ए आ रहा है, मदर से आई आ जा रहा है, और आई में हमने क्या बताया था कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो जीनोटाइप होगा आई होगा और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। उसी तरह से अगर फादर से आई बी आ रहा है, मदर से आई ए आ रहा है, तो फिर आई बी और ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। वैसे ही फादर से आई बी आ रहा है, मदर से भी आई बी आ रहा है, तो आई बी होमोजीनियस बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। उसी तरह से अगर फादर से आई बी आ रहा है, मदर से आई आ जा रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जा रहा है, जीनोटाइप आई हो जा रहा है, ब्लड ग्रुप बी हो जा रहा है। अगर फादर से भी आई आ रहा है, मदर से भी आई आ रहा है, तो कोई भी उसका जीनोटाइप, कोई भी उस पर उसके कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आई हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए,
जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम क्या बोले हैं, उसको हम डोनर बोले और स्पेशली ओ नेगेटिव को बोले, ये भी हम समझाएंगे आगे। और ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी को बोला गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसका, ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो अगर ए ब्लड ग्रुप को में ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर उस ए ब्लड ग्रुप में मान लो एक इंसान है जिसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है और उसको ब्लड चाहिए और ए ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओ जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही उसके बॉडी में आएगा तो उसके एंटीबॉडीज़ बोलेंगे अरे कुछ तो आया है, कुछ तो आया है, देखो देखो देखो। जब वो ओ ब्लड ग्रुप से मिलेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप से मिलेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप के उससे मिलेंगे तो उन्हें पता चलेगा अरे यार इनके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो हम किन से लड़ेंगे। तो वो चुपचाप शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके पास फाइट करने के लिए उनका साथी, उनका दुश्मन तो है ही नहीं। उसी तरह से अगर ओ ब्लड ग्रुप को फिर से बी में डालेंगे तो बी के ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ है वो ए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, लेकिन ओ का जो ब्लड है उसमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। उसको किससे लड़ना है, बी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो उसको बी एंटीजन चाहिए, लेकिन ओ के ऊपर ना ए एंटीजन प्रेजेंट ना बी एंटीजन है, फिर से वो नहीं लड़ पाएंगे। उसी तरह से अगर हम ए बी में डालेंगे तो ए बी में तो कोई एंटीबॉडीज़ ही प्रेजेंट नहीं है, तो ए बी तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, और एंटीजन तो फाइट करेंगे नहीं। उसी तरह से अगर हम ए का केस देखते हैं तो ए के अंदर अगर ए ब्लड ग्रुप डाल रहे हैं तो ए एंटीजन ही आ रहा है, और एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ अगर गलती से भी आया तो क्या आ जाएगा, बी एंटीबॉडीज़ गलती से भी आया तो बी एंटीबॉडीज़ आएगा, ठीक है। और ए एंटीजन अगर सॉरी सुनो, ए ब्लड ग्रुप का किसी पर्सन को अगर ए ब्लड ग्रुप चाहिए और ए ब्लड ग्रुप डाल रहे हैं तो जो पर्सन है उसके अंदर बी एंटीबॉडीज़ है, तो बी वाला तो ए एंटीजन से लड़ेगा नहीं, तो वो तो सेफ हो गया। लेकिन ए पर्सन के अंदर अगर हम गलती से बी ब्लड ग्रुप डाल दे रहे हैं तो क्या होगा, उस पर्सन के अंदर ऑलरेडी बी एंटीबॉडीज़ है, तो वो फाइट करेगा किसके साथ, फाइट करेगा बी ब्लड ग्रुप के साथ, और बी ब्लड ग्रुप को मार देगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ए बी डाल दिए तो क्या होगा, उसमें भी बी एंटीजन है और यहाँ पे बी एंटीबॉडीज़ है ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान के अंदर, तो वो फिर से मार देगा, तो इसलिए यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन हो जाएगा। बट ए बी के केस में क्या है, ए बी का जो ब्लड है उसके जो प्लाज्मा है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट है, तो अगर हम ए ब्लड ग्रुप डालेंगे तो ए एंटीजन से लड़ने के लिए कोई ए एंटीबॉडीज़ नहीं है, बी ब्लड ग्रुप डालेंगे तो बी एंटीजन से लड़ने के लिए बी एंटीबॉडीज़ नहीं है, और ए बी डालेंगे तो भी नहीं, तो और भी फाइट नहीं करेगा, और ओ के अंदर तो कुछ है ही नहीं एंटीजन। समझ में आ गया कैसे वो एक्सेप्टर है यूनिवर्सल। तो देखो सबसे पहले आईजीएम जो है वो कौन से एंटीबॉडी से बनते हैं, सॉरी ए बी जो एंटीजन है वो आईजीएम एंटीबॉडी से बनते हैं, और वो बहुत छोटे होते हैं, प्लेसेंटा को आराम से क्रॉस कर लेते हैं। अब देखिए फिर इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूज़न। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ट्रांसफ्यूज़न में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम गलत ब्लड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। इफ़ रॉन्ग ब्लड टिल ट्रांसफर द पेशेंट बॉडी में बॉडी डू hemolytic transfusion reaction. For cross matching before transfusion of blood, major test is done where donor का RBC लेते हैं एंटीजन एंड रेसिपिएंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज रिएक्टेड टुगेदर टू सी मैचिंग। ठीक है, ये करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि मतलब रिसेप्टर के एंटीबॉडीज़ लेते हैं। अगर रिसेप्टर का एंटीबॉडीज़ और डोनर के एंटीजन अगर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एग्लूटिनेशन कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इट मीन्स जो दोनों का एंटीबॉडीज़ और एंटीजन है वो डिफरेंट है। अगर ए एंटीबॉडीज़ है तो उसके अंदर क्या होता है, बी एंटीजन जाना चाहिए। ठीक है, एंटीबॉडीज़ और एंटीजन डिफरेंट होने चाहिए, तभी ट्रांसफ्यूजन हो पाएगा। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन लीड टू द हीमोलिटिक जॉन्डिस, कार्डियक स्ट्रोक एंड रीनल शटडाउन। ये कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाई हूँ। जैसे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन क्या होता है, जीन कैसे होता है, जीन
क्या होता है, जीन के अंदर एलील्स होते हैं और वो एलील्स कहते हैं टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, एक जैसे हमने पी प्लांट के बारे में हमें पढ़ना है। पी प्लांट के हाइट के बारे में देखेंगे तो हाइट दो तरह का हो सकता है, चाहे टॉल हो सकता है चाहे शॉर्ट हो सकता है। तो टॉल और शॉर्ट क्या है, टॉल और शॉर्ट क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, और ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, एक जीन से कंट्रोल हो रहा है, हाइट वाले जीन से। और हाइट वाले जीन का जो एलील है, चाहे वो टॉल करवाएंगे चाहे शॉर्ट करवाएंगे, दो तरह के एलील है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो इफ फादर इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए हेट्रोजाइगोटिकली मतलब क्या है, उनका जीनोटाइप IA नहीं होगा, II होगा, ठीक है। एंड मदर इज हैविंग ब्लड ग्रुप बी हेट्रोजाइगोटिकली मतलब मदर भी IBI है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो ये प्लस वाला सर्कल करके प्लस वाला साइड होता है वो होता है मदर के लिए, और जो ऊपर वाला साइड है वो फादर के लिए। तो फादर क्या है, IAI है, और मदर है जो IBI है। अब इनको क्रॉस करवाए, IBIA, और इधर क्रॉस करवाए तो IBI इधर हुआ, तो IAI और इधर हो गया II, मतलब IBIA क्या दे रहा है, AB ब्लड ग्रुप, IBI क्या दे रहा है, B ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगोटिकली, IAI दे रहा है हेट्रोजाइगोटिकली A ब्लड ग्रुप, और II दे रहा है O ब्लड ग्रुप। तो एक बच्चे का ब्लड ग्रुप AB हो गया, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप B हो गया, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप A हो गया, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो गया। फिर अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप AB मैरी वुमेन हैविंग अ ब्लड ग्रुप O, what will be the probability of child having blood group O and B, O and A, O और A कितने बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा। तो देखते हैं, मैन का क्या है, IAIB मतलब एक गैमिट IA का बनेगा, एक मतलब जो गैमिट होता है वो 50-50 बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी में मतलब वो सेग्रीगेट होते हैं, और वो सेग्रीगेट बिना भेदभाव के होते हैं, ठीक है, रैंडमली सेग्रीगेट होता है। किसी में IA चला जाएगा, किसी में IB चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि सेग्रीगेट होने में कोई लॉजिक लगता है कि नहीं IA ज़्यादा बनेगा या IB ज़्यादा बनेगा। गैमिट कोई भेदभाव नहीं करते। तो 50% IA वाले गैमिट बनेंगे, 50% IB वाले बनेंगे। वुमेन का तो होमोजाइगस तो II ही बनेगा। अब देखो, अब उसको क्रॉस करवाए, मेल का नीचे रखे AB और फीमेल है II, मतलब मदर है II। तो देखो IAI यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे होगा जैसे यहाँ पे होगा BI, यहाँ पे होगा, फिर ये वाला मैंने गलत कर दिया है, फिर यहाँ पे होगा BII और यहाँ पे होगा BII। इसको मैं सुधार दूंगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में जैसे A से क्रॉस करवाए I को तो AI फर्स्ट का, ठीक है, फिर क्रॉस करवाए A को I से तो AI होगा ये, और फिर B को क्रॉस करवाए तो BI होगा, और फिर B को क्रॉस करवाए तो फिर BI होगा। तो मतलब क्या होगा, दो A ब्लड ग्रुप के बन रहे हैं और दो B ब्लड ग्रुप के बन रहे हैं, ठीक है। आंसर सही है, तरीका गलत है। ये वाला जो AI है वो ऊपर हो जाएगा BI की जगह, और BI वाला यहाँ आ जाएगा। तो मतलब दो बच्चे कैसे बन रहे हैं, A ब्लड ग्रुप के, और दो बच्चे B ब्लड ग्रुप के बन रहे हैं, और O ब्लड ग्रुप के एक भी बच्चे नहीं बन रहे हैं। फिर आता है RH फैक्टर ब्लड ग्रुपिंग। फर्स्ट हमें ABO ब्लड ग्रुप खत्म कर दिया, अब RH फैक्टर ब्लड ग्रुपिंग बढ़ रहे। इट कम्स फ्रॉम रहीसस मंकी इन विच RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड। सबसे पहले बार RH फैक्टर पहले कहाँ पाया जाता था, रहीसस मंकी में, और यहाँ से कहाँ पे आया, इंसान में आया, ठीक है। RH इज ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट और RBC's मेम्ब्रेन। तो एक चीज़ याद रखना, जो एंटीजन होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने रहते हैं, ठीक है। तो ये RBC's के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। RH एंटीजन नेम्ड एज D एंटीजन, और RH एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, D एंटीजन बोलते हैं। मतलब जैसे RH बोलना है तो इस सच हमने उनका नाम D एंटीजन रख दिया है। फिर RH एंटीजन इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन, और अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे तभी RH एंटीजन खुद को दिखा पाएंगे। इफ़ DD कैपिटल D डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल d रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जीनोटाइप कैपिटल D या कैपिटल D स्मॉल d कंडीशन प्रेजेंट है तभी उस इंडिविजुअल के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है। अगर स्मॉल d प्रेजेंट है तो RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। जैसे हम प्लांट में देखते हैं ना, कैपिटल T अगर है तो हाइट टॉल है, अगर स्मॉल t प्रेजेंट है तो शॉर्ट है हाइट, अगर कैपिटल T स्मॉल t प्रेजेंट है तो भी
हाइट क्या है, टॉल है। उसी तरह से अगर कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी प्रेजेंट है, मतलब एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो RH एंटीजन है। अगर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं प्रेजेंट है, दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, जीन नहीं सॉरी एलील प्रेजेंट है, तो क्या है वो, उसमें जो RH फैक्टर है वो एब्सेंट है। If RH factor is present, then this type of blood group is called as RH positive blood group. अगर RH factor absent होगा तो RH negative blood group system. In world, out of 100% population, 85% have RH positive blood and rest 15% have RH negative blood. मतलब RH positive blood group का ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसी तरह से इंडिया में 97% जो होते हैं वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम दिखाते हैं और 3% ही बस RH निगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। तो बेटा जिनका भी ब्लड ग्रुप सिस्टम नेगेटिव है वो बहुत रेयर है, बहुत प्रीसियस है, वो बहुत यूनिक है। लाइक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इफ एन इंडिविजुअल्स ब्लड हैव RH एंटीजन, इट मीन्स RH एंटीबॉडीज इन ब्लड इज एब्सेंट। मतलब अगर किसी इंसान के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में क्या होगा, RH एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगे। जाहिर सी बात है ना, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है और RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा, दोनों में फाइट होगा और ब्लड का एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इसीलिए जिस भी ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो भी RH पॉजिटिव है उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है RH का वो एब्सेंट है। Unlike ABO blood group system, if RH antigen is absent, then RH antibodies is also absent. ये क्या हो गया, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में तो अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे तो एंटीबॉडीज़ भी अगर एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है तो भी एंटीजन एब्सेंट है तो भी एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है। मतलब यहाँ पे क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है एंटीबॉडीज़ का बनना। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो भी एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है, एंटीजन अगर एब्सेंट है तो भी एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है, दोनों कंडीशन में एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो कैसे बनते हैं वो देखते आइए। Antibodies against RH antigen developed only when RH negative blood comes in contact with the RH positive blood. तो क्या होता है, जब भी RH एंटीबॉडीज उसी कंडीशन में बनेंगे अगर किसी पर्टिकुलर इंसान RH पॉजिटिव है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और उस ब्लड ग्रुप में गलती से अगर हम लोग निगेटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं तो क्या होगा, उससे फाइट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और बोलेंगे उससे फाइट करो। समझ में आया। तो RH एंटीबॉडीज़ तभी बनेंगे जब RH पॉजिटिव ब्लड में RH नेगेटिव ब्लड इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब पढ़ो आगे। RH इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप व्हेन RH नेगेटिव ब्लड गेट मिक्स अप विद द RH पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, एग्जाम्पल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसको आराम से पढ़ते हैं, आइए देखो। एक फादर है और फादर क्या है, हेट्रोजाइगस, मतलब फादर क्या है, RH पॉजिटिव है। ठीक है, और मदर क्या है, RH निगेटिव है। इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो फादर RH निगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ से क्या, फिर से यहाँ से गैमेट बना तो गैमेट दो तरह का बनेगा, फादर का कैपिटल D और एक स्मॉल डी। मदर का जो स्मॉल डी बनेगा तो पहले कैपिटल D को मदर का दोनों गैमेट से करवाओगे तो कैपिटल D स्मॉल डी आएगा, कैपिटल D स्मॉल डी आएगा। और फिर क्या करोगे, स्मॉल डी फादर के स्मॉल डी से करवाओगे तो मदर का स्मॉल डी और फादर का भी स्मॉल डी। तो मतलब क्या होगा, दो कैपिटल D स्मॉल डी आएंगे और दो स्मॉल डी आएंगे। मतलब दो जो होंगे RH पॉजिटिव होंगे हेट्रोजाइगस और दो जो होंगे RH निगेटिव होंगे। ठीक है, तो पहली बात RH ब्लड ग्रुप को देख लेते हैं। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट तो RH पॉजिटिव, एब्सेंट है तो RH निगेटिव। RH एंटीजन इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल D जीन। D जीन हैज़ 2 एलील्स, कैपिटल D डोमिनेंट एलील्स, स्मॉल d रिसेसिव एलील्स, जो मैंने पढ़ा दिया है। RH एंटीजन इज एक्सप्रेस्ड इफ द कंडीशन ऑफ एलील्स वुड बी कैपिटल D और स्मॉल d कैपिटल D स्मॉल d। ठीक है, स्मॉल d में प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब वो निगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। फिर अब जो हमने फिटालिस पढ़ा था वो पढ़ लेते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी, इफ़ RH पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड टू RH नेगेटिव पर्सन। अगर RH पॉजिटिव ब्लड है और उसको ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है एक ऐसे पर्सन के बॉडी में जो RH निगेटिव है, ठीक है, देन फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन इज़ डन वेरी सक्सेसफुली विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब फर्स्ट ट्रांसफ्यूज़न तो सह लेगा क्योंकि उसके जो RH निगेटिव जो इंसान है उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है उससे लड़ने के लिए, तो वो चुपचाप उस चीज़ को सह लेगा, अपना जो उसके साथ अत्याचार हो रहा है वो सह लेगा, देख लेगा।
बट पर्सनस ब्लड फ्रॉम एंटीबॉडीज फॉर्म एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH एंटीजन। तो उसके बॉडी में जैसे ही उसके बॉडी में जैसे ही RH पॉजिटिव वाले ब्लड आएंगे तो RH निगेटिव ब्लड ये चीज़ तो देख लेगा, सह लेगा, बोलेगा अभी तो हम तुमसे नहीं लड़ सकते हैं लेकिन हम तुम्हारा भी पावर देख रहे हैं। तो उस पावर के अनुसार अपने बॉडी में क्या डिस्कवर कर लेगा, अपने बॉडी में डिस्कवर कर लेगा एंटीबॉडीज़, और वेट करेगा कि अब तुम आओ, दोबारा आओ, आके तो दिखाओ, हम देखते हैं तुमको। तो so when second time RH positive blood transfuses to the same person, then antibodies react with the blood एंड एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। अब सेकेंड टाइम फिर से RH पॉजिटिव ब्लड जाएगा, बोलेगा अरे यार फर्स्ट टाइम में तो कुछ नहीं हो, अरे RH एंटीजन का, RH निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप का औकात ही क्या है, और जो ब्लड ग्रुप है वो वेट कर रहा है कि तुम सेकेंड बार आके तो दिखाओ, इतना मारूंगा ना ठीक हो जाओगे। जब सेकेंड टाइम वो चौड़ में गया तो क्या हो गया, उसके जो उसने निगेटिव ब्लड ग्रुप ने जो उसके लिए गुंडे खड़े रखे थे, मतलब जो एंटीबॉडीज़ खड़े रखे थे, वो फाइट किए और ब्लड का एग्लूटिनेशन हो गया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मतलब जो बच्चा है, जो फीटस वाला बच्चा है, उसके साथ जो ब्लड का है एग्लूटिनेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो RH पॉजिटिव मेल मैरी RH निगेटिव फीमेल। तो RH निगेटिव फीमेल है तो वूम किसका होगा, फीमेल का होगा, और बच्चे किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा, ऑब्वियस बात है। तो मान लो अगर RH पॉजिटिव, RH बच्चा तो RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH निगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो जो फादर है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट RH पॉजिटिव है, तो हमेशा बच्चा क्या होगा, RH पॉजिटिव ही होगा। लेकिन हेटेरोजाइगस तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए शादी करो तो देख के शादी करो कि मतलब अगर मैं निगेटिव हूँ तो मेरी बीवी भी निगेटिव हो, अगर क्या बोलते मैं पॉजिटिव हो तो कोशिश करना कि मेरी बीवी भी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर RH पॉजिटिव ब्लड वाला चाइल्ड है, ठीक है, मतलब जो उसका फीटस हुआ, माँ क्या है RH निगेटिव है और जो बच्चा क्या है RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड विदाउट शोइंग एनी कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कोई भी, मैंने बताया था फर्स्ट टाइम RH निगेटिव अपना साथ हुआ अत्याचार सह लेता है और क्या करता है, अपना गुड्डा खड़ा कर लेता है। बट डूरिंग डिलीवरी और बाय एनी चांस फीटस ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड, मतलब फीटस मतलब RH पॉजिटिव ब्लड गेट मिक्स विद द मदर्स ब्लड, माँ का ब्लड से क्या हो गया, मिक्स हो गया है। मतलब माँ का ब्लड क्या है, RH निगेटिव है, और बच्चा का ब्लड क्या है, RH पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड RH निगेटिव के कांटेक्ट में आएगा तो RH निगेटिव फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगा। सो द मदर्स ब्लड डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या कर लिया, एंटीबॉडीज़ बना लिया। व्हेन सेकेंड टाइम अगेन वुमेन बिकम प्रेग्नेंट, डिलीवर हो गया, बच्चा सक्सेसफुल हंसता खेलता हो गया, लेकिन अब सेकेंड टाइम फिर से वो माँ बनी। वुमेन बिकम प्रेग्नेंट विद द फीटस हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, देन द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स बॉडी रिएक्ट विद द फीटस ब्लड एंड एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। क्योंकि इस बार अगर उस फीटस का ब्लड अगर मदर से, फिर सेकेंड टाइम में अगर मदर से फीटस का ब्लड अगर मिक्सअप होगा, मतलब फीटस RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव ब्लड फिर से नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्सअप होगा तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा, और जो फीटस है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, या फीटस मर जाएगा, या फिर फीटस को जॉन्डिस हो जाएगा, फीटस का बचने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। Hence this lead to the mass destruction of fetus, RBCs like jaundice और डेथ। एक प्रिवेंशन है RH एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का, वो देख लेती हूँ। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या है, टू प्रिवेंट द फीटस फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोलिन एंटी-डी रोगम वैक्सीन कंटेन्स anti-RH एंटीबॉडीज़। ठीक है, कंटेन anti-RH एंटीबॉडीज़ नीड्स टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द फीमेल जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी के बाद क्या किया जाता है, उस फीमेल को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन्स anti-RH एंटीबॉडीज़। ये anti-RH एंटीबॉडीज़ होते हैं ताकि जो भी फीमेल के बॉडी के अंदर जो भी एंटीबॉडीज़ बने हैं RH एंटीजन के अगेंस्ट, उसको ये जो anti-RH एंटीबॉडीज़ है वो एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि जब सेकेंड टाइम वो फिर से माँ बने तो बच्चा
का डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन ना हो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ना हो. दिस मेडिसिन डिस्ट्रॉय द RH एंटीबॉडी formed in the mother's blood. Now, thank you.